कृष्णा बच्चों, आज आप लोगों का फिर से वेलकम है हमारे यूनिटी एकेडमी चैनल पर। आज का जो टॉपिक है स्वाध्याय 4.1 के क्वेश्चंस हम लोग लेने वाले हैं। आई होप कि आप लोगों ने पहले जो क्वेश्चन हमने करवाए हैं, पहले जो वीडियो बनाए हैं उसको देख लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक और टॉपिक है स्वरूप के प्रकार। स्वरूप के प्रकार, ओके बच्चों। और ये जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और स्वाध्याय 4.1 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये आता कहाँ पे? तो ये आता है सेक्शन ए में, सेक्शन बी में, सेक्शन सी में, ये तरह के सेक्शन में आते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्वरूप के प्रकार। तो देखो, स्वरूप के टोटल 3 प्रकार होते हैं बच्चों, 3 प्रकार। पहला है सामीप्य स्वरूप। कौन सा है? सामीप्य स्वरूप, ओके। दूसरा है मानांक स्वरूप और तीसरा है अंतराल स्वरूप। तो जो सामीप्य स्वरूप है उसको नेबरहुड फॉर्म कहते हैं इंग्लिश में। तो नेबरहुड फॉर्म कहने से इसका यहाँ पे n की वैल्यू a और कोमा डेल्टा, इसको क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं, ओके। अब मानांक स्वरूप में, मानांक में आपने 11th में भी देखा होगा कि मानांक का ये साइन है, ये मानांक का चिन्ह है यानी साइन है, संकेत है। तो x माइनस a लेस देन डेल्टा, ओके, लेस देन फ्रॉम डेल्टा। तो x माइनस a मानांक डेल्टा। अब यहाँ पे अंतराल है, अंतराल का फॉर्मूला क्या है? a माइनस डेल्टा कोमा a प्लस डेल्टा, ओके। तो ये था हमारा स्वरूप के प्रकार। स्टॉप करके वीडियो आप लोग देख सकते हो और हम इसके क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि थोड़ा वीडियो लेंदी बनता है तो आप बाजू में 3 डॉट है उस पे जाकर स्पीड बढ़ा सकते हैं 1.5 या कुछ अपने हिसाब से एडजस्ट करके, तो स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। और अब पूरा वीडियो देखो, स्किप मत करो बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस। तो बच्चों, अभी टॉपिक जो मैं लेने वाला हूँ सामीप्य स्वरूप। देखो, बहुत बच्चों को आता है, ओके, नो डाउट, लेकिन बच्चों को तरीका नहीं आता, लिखने का तरीका नहीं आता। तो लिखने का तरीका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको उसी के हिसाब से मार्क्स दिए जाते हैं। हम जब चेक करने जाते हैं बोर्ड के पेपर्स तो उसमें सबसे पहले देखते हैं किस तरह से लिखा जाता है। सो हम कैसे लिखेंगे उस पर फोकस करना, फिर समझ में आए तो आप अपने हिसाब से इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे n a कोमा डेल्टा, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? a का डेल्टा सामीप्य, ओके। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 1 का, फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं स्वाध्याय 4.1 का। 4 का 0.4 सामीप्य है, जिसे मानांक स्वरूप तथा अंतराल स्वरूप में लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे देखो, हमें बोला है मानांक में बदलिए और अंतराल में बदलिए। तो सिंपल सा समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ये जो दिया हुआ है वो दिया है सामीप्य स्वरूप, लेकिन फिर भी हमको लिखना पड़ेगा दिया है कैसे। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे लिखो, यहाँ पर सामीप्य स्वरूप n a डेल्टा, ओके बच्चों। देन जिससे a बराबर कितना है हमारे पास? 4 है और डेल्टा बराबर कितना है बच्चों? 0.4, ओके। यहाँ पे हमको पहले लिख देना है a क्या है, फिर डेल्टा क्या है। देन हमें पता चल गया कि सामीप्य स्वरूप में है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख सकते हो आप लोग, n अर्थात 4 और 0.4, ओके। ये हमने सामीप्य स्वरूप में लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे? मानांक स्वरूप में लिखने वाले हैं। तो देखो, मानांक स्वरूप में इसके आगे ही बढ़ना है। नंबर 2 मानांक स्वरूप, मानांक स्वरूप। तो मानांक स्वरूप का सबसे पहले फॉर्मूला लिख दो, ओके। फॉर्मूला लिख दिया हमने। देन हम लोग जो वैल्यू है हमारे पास उसको पुट करेंगे। a की वैल्यू कितनी है बच्चों? 4 और लेस देन डेल्टा की वैल्यू कितनी है? 0.4। तो ये हो गया आपका आंसर, समझे। देन हमें दूसरा चाहिए, किसका? अंतराल स्वरूप। तो अंतराल स्वरूप के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे अंतराल स्वरूप का फॉर्मूला लिखेंगे, अंतराल स्वरूप। तो अंतराल स्वरूप का फॉर्मूला a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास a दिया हुआ है कितना? 4 माइनस 0.4 प्लस
4 प्लस 0.4, तो यहाँ पे 4 माइनस 0.4 कितना होता है 3.6, और 4 प्लस 0.4 4.4, तो ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से आपको लिखना है जिससे आपको पूरे के पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर तरीका नहीं आएगा तो मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे, आपको कट करके मार्क्स मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा सामीप्य स्वरूप का। अभी हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट क्वेश्चन। मैं क्या करवा रहा हूँ, पहले अंतराल करवा रहा हूँ। पहले हम बच्चों अंतराल करेंगे, क्योंकि मानांक का जो टॉपिक है बस उसके अंदर आपको ए समझना है और डेल्टा क्या है वो समझना है, बाकी आप लोग फाइंड कर सकते हो। तो अभी हम लोग करने जा रहे हैं अंतराल। ओके, देखो अंतराल की वैल्यू दी है यहाँ पे 3.8, ओके, लेस देन एक्स, यानी एक्स की वैल्यू जो है 3.8 से बड़ी है और 4.8 से छोटी है। और देखो ये स्वरूप जो होता है ये भी अंतराल स्वरूप है, और इसी को ऐसे भी कर सकते हैं 3.8, 4.8, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात सेम है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि अंतराल स्वरूप को मानांक स्वरूप और सामीप्य स्वरूप में कन्वर्ट कीजिए। अंतराल स्वरूप को मानांक और सामीप्य स्वरूप में कन्वर्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग को क्या फाइंड करना है बच्चों, अंतराल स्वरूप फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो अंतराल स्वरूप, अंतराल स्वरूप का फॉर्मूला है a माइनस डेल्टा और यहाँ पे a प्लस डेल्टा। ओके, तो a माइनस डेल्टा, a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू कितना दिया है 3.8 और 4.8। तो a माइनस डेल्टा की वैल्यू 3.8 है और a प्लस डेल्टा की वैल्यू 4.8 है, तो 4.8 है, यानी a माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 3.8 और a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 4.8। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो a प्लस में है, a प्लस में है, तो कितना हो गया 2a, और a माइनस में, यहाँ पे डेल्टा माइनस में और डेल्टा प्लस में, तो ये कट जाएगा। ओके, a भी प्लस में, a भी प्लस में, तो कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पे 1, 4 3 7 और यहाँ पे 8 हो जाएगा। ओके, देन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 8.6 डिवाइड बाय 2, तो कितना आएगा, कितना कर देंगे 2 चौक 8, 2 तिया 6, यानी 4.3। ओके बच्चों, ये हो गया हमारा a की वैल्यू। अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों देखो, अगर हम लोग इसको समीकरण 1 कह दें, इसको समीकरण 2 कह देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर 4.3 का मूल्य समीकरण किस में रख देते हैं, 2 में रख देते हैं। 2 में रखने पर, 2 में रखो, 1 में रखो, कोई दिक्कत नहीं, किसी में भी रख सकते हो वैल्यू। तो यहाँ पर a प्लस डेल्टा बराबर 4.8 दिया हुआ है। सो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 4.3, डेल्टा और यहाँ पे 4.8, तो डेल्टा इज इक्वल टू 4.8, उधर जाएगा ट्रांसफर हो जाएगा तो 4.3, तो 48 में से 43 गया तो कितना बचेगा 0.5 बचेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके बच्चों, अब क्या करेंगे, जब हमारे पास डेल्टा और a की वैल्यू आ जाती है तो हम लोग किस में रखेंगे, दूसरे पॉइंट में। तो यहाँ पर किस में रखना है, मानांक स्वरूप में या फिर सामीप्य। तो हम लोग पहले रखते हैं सामीप्य स्वरूप में। तो सामीप्य स्वरूप बराबर n डेल्टा, a कोमा डेल्टा। तो a की वैल्यू कितनी है 4.3 और हमारे पास डेल्टा की वैल्यू कितनी है 0.5। देन हमें दूसरा वैल्यू रखना है, या फिर इसको ऐसे कर दो या फिर ऐसे कर दो। फिर मानांक स्वरूप, मानांक स्वरूप को क्या है फॉर्मूला बच्चों, x माइनस a डेल्टा। ओके, तो हमारे पास x और यहाँ पे a की वैल्यू है 4.3 मानांक, लेस देन डेल्टा की वैल्यू कितनी 0.5, तो a हो गया हमारा मानांक स्वरूप, ये हो गया हमारा सामीप्य स्वरूप। और यहाँ पे अंतराल स्वरूप भी लिख दो, अंतराल स्वरूप। तो अंतराल स्वरूप में हमारे पास क्या है यहाँ पे 3.8 और 4.8, तो ये हमारा हो गया तीनों स्वरूप। तो ये हो गया, आपको समझ में आ गया। अब हम लोग करने वाले हैं मानांक स्वरूप। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, मानांक स्वरूप। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर
2 का फर्स्ट पॉइंट है। ये जो क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन है, ये बुक के क्वेश्चन है। बाकी जो 4 क्वेश्चन लिया है मैंने अपने मन से लिया है, क्योंकि मानांक का टॉपिक जो ऐसा होता है उसमें बच्चों को ए और डेल्टा की वैल्यू निकालना नहीं आता, जब थोड़ा हार्ड दे दिया जाता है तब। तो स्टार्ट करते हैं। सो देखो यहाँ पे ए मानांक स्वरूप है, आपको दिख रहा है। पूरा सोल्व नहीं करने जा रहे हैं हम, सिर्फ ए और डेल्टा निकालने जा रहे हैं। तो देखो x-2 और लेस देन यहाँ पे 0.01 दिया हुआ है। तो देखो ए मानांक का स्वरूप है x माइनस ए मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, a की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। लेस देन डेल्टा 0.01, तो हमारे पास डेल्टा की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 0.01 हो गए। अब x प्लस 5, दूसरा क्वेश्चन, x प्लस 5 मानांक लेस देन 0.1। तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि a जो है प्लस में है और फॉर्मूला तो माइनस में है ना, तो हमें इसमें माइनस लाना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, देखो x बीच में, a बीच में प्लस है तो मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ, क्या माइनस, देन -5 और 0.1 पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला का फॉर्मूला भी साबित हो गया और जो क्वेश्चन है वो भी साबित हो जाएगा। कैसे, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ए जो माइनस है ये आपके फॉर्मूले में है, तो ये भी माइनस में फॉर्मूले में फिट हो गया। तो दोनों जब साबित हो जाए तो आपको यहाँ पर x की वैल्यू बता देनी है -5 और डेल्टा की वैल्यू बता देनी है 0.1। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू दी है, सिर्फ मानांक x। जब हमें कुछ वैल्यू ना दे तो हम a की वैल्यू 0 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 0, क्या 0। देन यहाँ पे डेल्टा 1/3। तो मानांक में हमारे पास -0, हमारे पास x की वैल्यू a की वैल्यू नहीं है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 0, और डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो ये वाला जो क्वेश्चन है हमने इस तरह से किया है, करना है। तो चलो देख लेते हैं, सिंपल सा डायरेक्ट फटाफट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 0.15। तो यहाँ पे देख सकते हो कि a की वैल्यू -3 और डेल्टा 0.15। तो ये था बच्चों a और डेल्टा की पहचान। ये बुक के क्वेश्चन हो गए। अब मैं अपने मन से सवाल ले रहा हूँ, उसको ध्यान देना। देखो यहाँ पे 3x दिया है, 3x दिया है और a की वैल्यू नहीं दी है, तो हम 3x - 0 ले सकते हैं, है ना। ओके, तो यहाँ पे आप लोग को लग रहा है कि सर a की जो वैल्यू है 0 है, हमने रखा है, यहाँ पे रखा था देखो 0, तो यहाँ पे भी रखा है 0। अब देखो यहाँ पे जो x है, x जो दिख रहा है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई है, लेकिन फॉर्मूला तो आपका जो दूसरा कह रहा है कि x की वैल्यू किसी से मल्टीप्लाई नहीं है। ओके, तो यहाँ पर ये साबित करने के लिए कि जो x है किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 3 जो है उसी को 3 से डिवाइड कर दो, जिससे वो क्या हो जाए, विदाउट मल्टीप्लिकेशन। तो जब आपने इधर डिवाइड में लिया तो 0/3 भी लेना पड़ेगा, यानी इधर डिवाइड किया तो इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा और इसमें भी डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो ये IMP है, ध्यान देना। तो यहाँ पर हमारे पास बच्चों a की वैल्यू हो गई 0/3 अर्थात 0 और डेल्टा की वैल्यू हो गई 3/3, कितनी हो जाएगी, 1। आया समझ में। ये था हमारा a बराबर 0 और डेल्टा बराबर 1। देखो बच्चों ये जो है 4x, तो 0 x a की वैल्यू क्या रखेंगे, 0, और यहाँ पे क्या दिया है, 1/4। तो यहाँ पे भी देखो x की वैल्यू क्या है, 4 से मल्टीप्लीकेशन, लेकिन फॉर्मूले के हिसाब से x जो है 1 होना चाहिए, मतलब कि उसके साथ कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 4 की वैल्यू जो है उसको 4 से डिवाइड कर दो। ओके, और आपका a जो है 0/4, क्योंकि आपने इसको डिवाइड किया तो इसको भी करना पड़ेगा, और a वैसे ही डिवाइड में है उसको और एक बार डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू 0/4 मतलब 0,
और यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू 4 × 4 1/16 हो जाएगा। समझ में आई बात। नेक्स्ट यहाँ पे देखो 5x है तो आप क्या कर दोगे डायरेक्ट 5/5। अब ये 5 यहाँ पे लिया तो यहाँ पे भी लेना पड़ेगा 4 × 5। अब आपने यहाँ पे दोनों में लिया तो यहाँ पे भी लेना पड़ेगा। समझ में आई बात। तो यहाँ पे आपका a की जो वैल्यू हो गई 1/20 हो गई देखो, और डेल्टा की जो वैल्यू हो गई 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 / 5 बचे 25 तो 3/25 हो गया। आया समझ में, ये था। देन अब यहाँ पे आप देखो 8x है तो आप लोग शॉर्टकट में कर सकते हो 8/8 प्लस अगर यहाँ पे डिवाइड किया है तो यहाँ पर भी डिवाइड करना पड़ेगा। देन यहाँ पे डिवाइड किया तो यहाँ पे भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका a का जो वैल्यू हो गया 1 हो गया और डेल्टा की भी वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। सो एक कॉन्सेप्ट था हमारा स्वरूप के प्रकार। ये हमने सीखा मानांक, फिर हमने पहले सीखा था सामीप्य, फिर अंतराल सीखा, फिर मानांक सीखा। तो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो के जरिए, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का स्वरूप का जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार वीडियो को रिवाइज करके अच्छे से फिर से इसको समझ लेना क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मानांक वाला। सो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद बच्चों।